हरिओम मित्रों, गायत्री गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे माता गायत्री के एक साधक जिन्होंने माता गायत्री का 24 लक्ष्य के 2 अनुष्ठान किए। अचानक से उनके लिए माता का आदेश क्यों आया कि वो नवार्ण मंत्र की साधना करें। मित्रों, गायत्री साधना करने के कारण गायत्री साधक का जो हृदय है वो पूर्ण पवित्र हो जाता है, सात्विकता चरम पर हो जाती है, जिसके कारण दया का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनके पास जितने कोई भी आते थे और अपनी दुख सुनाते थे तो वो उस पर दया करके उसको मंत्र दे देते थे और उनके लिए माता से प्रार्थना अनुष्ठान करते थे। तो उन साधक के साथ कुछ दुष्ट अघोर साधना करने वाले तामसिक लोग भी उनके पास आए और वेश बदल करके उन्होंने गायत्री की साधनाएं ली और उस साधनाओं को वाम करने के लिए प्रयास किया, उनकी शक्तियों को लेने के लिए, तंत्र के द्वारा बंधन करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। तो माता ने साधक की रक्षा की और उस षड्यंत्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए माता ने नवार्ण मंत्र साधना का साधक को आदेश दिया और साधक ने माता का आदेश मान करके नवार्ण मंत्र की साधना आरंभ की। जब उन्होंने ये साधना आरंभ की तो उनके साथ बहुत ही दिव्य अनुभव घटित होने लगे। उनको ध्यान में दिखते कि 3 नदी की धाराएं हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती मिल रही हैं और वहाँ पे भगवान शिव के भी दर्शन होते, शक्ति के भी दर्शन होते और 3 शक्तियाँ मिल करके एक महाशक्ति बन रही है। इस तरह से उनको प्रारंभ में ही दिखने लगा, क्योंकि उनकी गायत्री साधना सिद्ध थी। इसलिए नवार्ण मंत्र तुरंत प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने नवार्ण मंत्र की साधना करी, माता का निर्देश उनको इसलिए आया था कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने उनका फायदा उठा करके उनकी साधनाओं को वाम करने के लिए और षड्यंत्र रच करके उनके गायत्री शक्ति को तामसिक बनाने का प्रयास किया गया, जबकि दुष्टों को पता नहीं है कि गायत्री कभी तामसिक नहीं हो सकती है। लेकिन गायत्री में 3 शक्ति धाराएं हैं, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। जब माता ने देखा कि इस तरह के साधक के ऊपर तंत्र चल रहे हैं तो माता ने अपने तामसिक स्वरूप माता महाकाली, जो कि तमस का संहार करती हैं, को प्रकट करने के लिए नवार्ण मंत्र की साधना साधक से कराई। और जैसे ही नवार्ण मंत्र की साधना आरंभ की साधक ने, उनका 9 लाख का अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो माता ने अपनी सवारी उनको प्रदान की। बार बार जैसे वो जब करते, माता तुरंत उनके ऊपर आ जाती और जैसे तंत्र उनके ऊपर होता तो क्रोध चढ़ जाता उनको और चीज़ें दिखाई देने लगती थी। तो बार बार माता का जब साधक के ऊपर सवारी के रूप में आना साधक के लिए थोड़ा मुसीबत बन सकता था, क्योंकि साधक एक गृहस्थों के बीच में रह करके साधना कर रहे थे। तो साधक ने माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, आप अभी सवारी के रूप में मत आइए, नहीं तो व्यवधान उपस्थित होगा। अगर कोई हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करे या इस प्रकार का कोई प्रयोग कर रहा है तो उसको आप काट दीजिए। ऐसा उन्होंने प्रार्थना कर दिया और अपनी साधना को करते रहे। धीरे धीरे साधना बढ़ती गई और माता की कृपा उनको पूर्ण रूप से मिलती गई। उन्होंने 27 लक्ष्य का अनुष्ठान सफलतापूर्वक पूर्ण किया, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आया। उन्होंने इस अनुष्ठान के दौरान काफ़ी परेशानियां भी आई। जो उनके शत्रु थे बहुत प्रकार के तंत्र मंत्र, चौकी, मारण, मोहन सब के प्रयोग करते रहे, लेकिन किसी भी प्रयोग का उनके पर असर नहीं हुआ। माता का निर्देश था कि जैसे जैसे आप अनुष्ठान करते जाओ और साथ में हवन, तो वो हवन और अनुष्ठान जाप दोनों साथ में लेकर के चलते रहे। अंततः उन्होंने 72,000 की आहुतियाँ की और 27 लाख का जाप सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया। माता का पूर्ण आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो गया और जितने भी उनके शत्रु थे, जो उनके पीठ पीछे
तंत्र मंत्र कर रहे थे, साजिशें कर रहे थे, वो सब ध्वस्त हो गए और लोग सामने से आकर के उनके मित्र बन गए और शत्रुओं का जो भी योजना थी वो सब माता ने विफल कर दिया। और वो लोग इनकी शक्तियों को तामसिक भोग देने का प्रयास करते तो माता ने साधक को दिखाया कि 3 जगह भोग दिया गया है, उसमें जो तामसिक चीज़ें परोसी गई हैं और माता की 3 शक्तियाँ वहाँ बैठी हुई हैं। लेकिन माता ने उस भोग को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उसको उठा के फेंक दिया। तो साधक के ऊपर माता की ऐसी कृपा है कि सिर्फ माता साधक के हाथों से ही भोग ग्रहण करती हैं। कोई भी तांत्रिक मांत्रिक चाहे कि उनकी शक्तियों को तंत्र के द्वारा बुला करके भोग दे करके उसका बंधन कर ले, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे मूर्ख इस तरह का प्रयास करते रहते हैं और समाज को दूषित करने के लिए तरह तरह के वाम प्रयोग करते रहते हैं। जो सात्विक विधि से माता का पूजन करते हैं, माता का जप करते हैं, भक्तिपूर्वक जो उपासना करता है, अवश्य ही माता की कृपा होती है और माता अपने साधकों को सुरक्षित बचा करके लक्ष्य पर पहुंचा देती है। तो ये था साधक का अनुभव जो कि साधक ने आपको बताए हैं। तो इसमें बहुत सारे अनुभव घटित हुए जो कि माता का निर्देश नहीं है उनको बताना। हमने आपको वही अनुभव बताए हैं जिनसे कोई हानि ना हो। और इस मंत्र की साधना करने से असंभव से असंभव कार्य सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब से साधक ने इस मंत्र की साधना कर ली है तब से कोई भी व्यक्ति उसको धोखा नहीं दे पाता। व्यक्ति सामने आते ही साधक के अंदर एक ऐसी अंतर्दृष्टि है कि वो उसको पहचान लेता है। और नवार्ण मंत्र की साधना हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए। या नवार्ण मंत्र की साधना करने से शक्तियों की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। नवार्ण मंत्र की सबसे बड़ी पावर है कि ये मनुष्य के 6 शत्रुओं को मार देता है। जो भी आपके काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इस प्रकार के विकार हैं उसको नष्ट कर देता है और ये शिव और शक्ति की कृपा को दिलाता है। नवार्ण मंत्र अद्भुत है। इसमें भगवान के पालन, संहार और सृजन करने की तीनों शक्तियों का समावेश है। जिस त्रिदेवों की 3 शक्तियां इसमें विद्यमान हैं और इस नवार्ण मंत्र में 64 योगिनी 10 महाविद्या की शक्तियां विद्यमान हैं। नवार्ण मंत्र के समान तीनों लोकों में कोई मंत्र नहीं है। तंत्र का सर्वोत्कृष्ट मंत्र है नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र के साधना के दौरान साधक को माता ने एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान दिया जो कि हम आपको यहाँ शेयर करेंगे। उन्होंने दिखाया कि जो 64 योगिनी शक्ति हैं, 64 का अगर आप योग करेंगे तो आएगा 10 यानी 10 महाविद्या, और 10 का जब आप बीजांक निकालेंगे तो आएगा 1 यानी महाकाली। तो माता ने साधक को बताया कि महाकाली ही महाविद्या है, बाकी शेष 9 विद्याएं जो हैं वो सिद्ध विद्या हैं। जब तक महाकाली की पूर्ण कृपा नहीं हो जाती तब तक आप 10 महाविद्या साधना में पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब नवार्ण मंत्र की साधना आप संपादित कर लेंगे तो आप 10 महाविद्या साधना करिए तो उसमें आपको बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा माता ने साधक को बताया और साधक ने 10 महाविद्या साधना को भी संपादित कर लिया और पूर्ण कृपा, माता के 10 स्वरूपों की पूर्ण कृपा नवार्ण मंत्र के कारण साधक को प्राप्त हो गई और उसके जीवन से समस्त कठिनाइयों का अंत हो गया और जितने दुष्ट प्रकार के व्यक्ति थे वो अपने आप साधक के जीवन से दूर चले गए। तो हमारी ये अनुभव जो प्रस्तुति है कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरिओम, जय माता दी।